प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में एक राजा राज करता था जिसका नाम धर्मकेतु था। उसकी पत्नी सतीवती अत्यंत सुंदर और सद्गुणों वाली थी। राजा और रानी एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे अपने राज्य को खुशी और समृद्धि से भरपूर रखते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। हालांकि वे इस बात को लेकर बहुत चिंतित नहीं थे, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ सुखी थे। कुछ समय बाद अचानक रानी सतीवती की तबीयत बहुत खराब हो गई। कई वैद्यों और चिकित्सकों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसकी जान नहीं बचा सका। अंततः रानी की मृत्यु हो गई और राजा धर्मकेतु इस गहरे दुख में डूब गए। राजा अपने प्रिय को खोने के शोक में डूब गया और उनका मन राज्य के कार्यों में नहीं लगता था। राजा ने ठान लिया कि वह अपनी रानी को पुनर्जीवित करेगा। राजा ने कई साधुओं और तांत्रिकों से संपर्क किया, परंतु किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अंत में एक दिन एक तांत्रिक साधु ने राजा से कहा कि वह उसकी रानी को पुनर्जीवित कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष तंत्र मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने साधु की बातों पर विश्वास कर लिया। साधु ने कहा, यह अनुष्ठान बहुत गुप्त और जटिल है, इसलिए यह सिर्फ राजा और साधु के बीच ही होना चाहिए। साधु राजा को लेकर एक घने जंगल में गया और वहां एक गुफा में अनुष्ठान करने की तैयारी की। उसने राजा से कहा कि अनुष्ठान के दौरान किसी बाहरी व्यक्ति का उपस्थित होना अनुष्ठान को विफल कर सकता है, इसलिए राजा को गुफा के बाहर इंतजार करना होगा। राजा ने अनिच्छा से गुफा के बाहर चला गया, परंतु वह साधु की बातों से कुछ चिंतित था। उसे साधु की नीयत पर संदेह हुआ। राजा गुफा के पास छिपकर साधु की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। साधु ने रानी के मृत शरीर के पास मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन वह वास्तव में रानी को पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं कर रहा था। साधु की नीयत यह थी कि वह रानी को अपने तांत्रिक जादू से अपने वश में करके उसका उपयोग अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा। साधु ने रानी के शरीर पर तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग किया ताकि वह रानी को अपनी आज्ञा में ला सके। यह देख राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने तुरंत गुफा में प्रवेश किया और साधु को उसकी दृष्टता के लिए मार डाला। राजा ने साधु को समाप्त करने के बाद भगवान से प्रार्थना की। उसने अपने सच्चे मन से भगवान से विनती की कि वे उसकी रानी को जीवन दान दे। उसकी सच्ची और श्रद्धापूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी को पुनर्जीवित कर दिया। रानी फिर से जीवित हो गई और राजा के पास लौट गई। दोस्तों, यदि वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आप सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।